कुंडलिनी साधना एक खतरनाक प्रयोग। हाँ, मैं इसे खतरनाक प्रयोग कहता हूँ क्योंकि कुंडलिनी साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये हठ योग का प्रयोग है और वैसे किसी भी साधक को चाहिए कि किसी भी प्रयोग में उतरने से पहले वह उसके बारे में कम से कम उसका बेसिक तो जान ही ले। तो आज का ये वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानोगे। आजकल बहुत से नए साधक कुंडलिनी साधना की ओर खींचे चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है, कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं। तो मार्केट की ये डिमांड देखते हुए ऐसे बहुत से स्कूल खोल चुके हैं जहां पर आपको कुछ ढोंगी गुरु मिल जाएंगे जो स्पेशली आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करने का दावा करते हैं। और आज के नए साधक उनके चक्कर में पड़कर अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। ऐसे में उनको कुछ हासिल तो नहीं होता, बल्कि वहीं कुछ साधकों को इसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। और कुछ साधकों के साथ ब्रेन वॉश करके उनके साथ एक इल्यूजन पैदा कर दिया जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे बहुत से ईमेल आते हैं जिसमें बहुत से साधक और ज्यादातर साधिकाएं अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट होने का दावा करती हैं। मुझसे वो कहते हैं कि उनके सभी चक्र खुल चुके हैं, जिसमें कि महिलाओं को बहुत जल्दी भ्रम हो जाता है। वो महिलाएं मुझे केवल इसलिए ईमेल करती हैं ताकि मैं अपनी तरफ से भी मोहर लगा दूं कि हाँ भाई, आपकी कुंडलिनी जाग रही है। असल में वो सुनिश्चित होना चाहती हैं। और अगर किसी भी महिला को मैं हंसकर कह देता हूँ कि नहीं, ये आपका भ्रम है, कुंडलिनी वगैरह कुछ नहीं जागी, तो आप यकीन नहीं करोगे, वो महिलाएं मुझ पर इतना क्रोधित हो जाती हैं कि मैं ढोंगी हूँ और वो मुझ पर बरस पड़ती हैं, शब्दों के बाण चलाती हैं। क्वेश्चन वर्ड, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते। मेरी कुंडली खुलने के बाद मेरी अवस्था तुमसे ऊपर की अवस्था है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ भाई, आपकी कुंडली एक्टिवेट हो गई होगी, मैं नहीं जानता। और आप मुझसे बेहतर हो, ये भी सत्य है, आप मुझसे ज्यादा जानती हो। असल में क्वेश्चन वर्ड कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता। और अगर आपकी कुंडली सच में जाग चुकी है तो मुझे ईमेल करने का क्या अर्थ बनता है? आपने मुझे ईमेल क्यों किया? तो इस तरह का पाखंड बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जैसे जैसे कुंडलिनी को खरीदने वाले कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुंडलिनी को बेचने वाली दुकानें भी खुलती जा रही हैं। एनीवे, आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने अपनी पिछली कुछ कुंडलिनी वाली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप कुंडलिनी के मार्ग पर चलना चाहते हो, कुंडलिनी की साधना करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक अनुभवी गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के आप कुंडलिनी साधना नहीं कर सकते। और गुरु वो जिसकी स्वयं की कुंडलिनी जागी हो, जिसको उसका अनुभव हो। कुंडलिनी मार्ग के लिए आपको शाब्दिक ज्ञान रखने वाले गुरु नहीं चलेंगे, वो आपको झंझट में डाल सकते हैं। कुंडलिनी एक शक्ति है जो आपके भीतर चित्त का विकास करती है। देखिए, समझते हैं कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी एक शक्ति है जो आपके भीतर आपके चित्त का विकास करती है। अब इस शक्ति को आप देख नहीं सकते, क्योंकि शक्ति तो शक्ति है, यह एक ऊर्जा है। आप इसका केवल ऐसे अनुभव कर सकते हैं जब यह शक्ति जागती है तो आपके भीतर कुछ परिवर्तन होंगे। वो परिवर्तन ही संकेत होते हैं कि ऊर्जा कितनी तेजी से जाग रही है। और इस कुंडलिनी की ऊर्जा को शांभवी ऊर्जा भी कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है, यह आप ही की ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा अप्रकट ऊर्जा है। इस ऊर्जा में संभावना अनंत है, क्योंकि आपका चित्त भी अनंत है। अरे भाई, कुंडलिनी शक्ति को आप हल्के में लेते हो, जबकि कुंडलिनी सभी शक्तियों की माँ है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपका ये जो शरीर है, इसकी रचना हुई, मतलब अरबों खरबों अणु मिलकर आपके शरीर की रचना करते हैं। आपके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है भोजन से मिलती है, और जो भोजन आप खाते हैं उस भोजन में से वो ऊर्जा निकालने का काम कौन करता है? सब कुछ इतना संतुलित कैसे है? इसी प्रकार से एक बीज अगर पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ है तब वह अंकुरित नहीं होगा, लेकिन उस बीज को जमीन के अंदर डालते ही, उसकी गर्मी मिलते ही वह फूट पड़ता है, अंकुरित हो जाता है। सब कुछ एक बैलेंस में चलता है, एक प्रक्रिया में चलता है। एक प्रकार से ये यूनिवर्स भी एक शरीर मात्र है, और इसका भी एक चित्त है जिसे हम विश्व चित्त कहते हैं। और जो शक्ति इन सबको चला रही है
सब कुछ इतना सटीक और बैलेंस है, वही शक्ति कुंडलिनी शक्ति है। हाँ, कुंडलिनी शक्ति केवल इंसानों में ही नहीं होती। इस विश्व में जो भी विकास कर्म हो रहा है वो सब कुंडलिनी शक्ति की वजह से ही हो रहा है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हमारे भीतर वो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, एक्टिव नहीं है। वो शक्ति सबके भीतर जागी हुई है, बस उस शक्ति का प्रभाव थोड़ा स्लो है। अरे भाई, उसी शक्ति की वजह से आपके शरीर का ये मैकेनिज्म ठीक ठाक चल रहा है। इस शरीर को रोजमर्रा के लिए जितना होना चाहिए वो उतना काम कर रहा है। जितने की आवश्यकता है शक्ति उतनी मिल रही है। बस एक हठ योगी द्वारा इस कुंडलिनी को जगाना, इसका अर्थ केवल इतना है कि उस शक्ति का बहाव थोड़ा तेज कर देना। अभी जिस गति से सातों चक्रों की शक्ति बह रही है वो बहुत ही स्लो, मतलब कि इतना स्लो कि आप मान लो कि वो सरक रही है बहुत धीरे धीरे। लेकिन कुंडलिनी साधना से कुंडलिनी शक्ति का बहाव ऊपर की ओर तेजी से होने लगता है। और सभी चक्रों के अपने अपने सब चक्र हैं, यानी चक्र केवल 7 नहीं होते, ये 100 से भी अधिक होते हैं, तकरीबन 114। और हर एक चक्र में अपनी विशेषता, अपनी शक्ति, अपनी संभावना होती है जिसको अंकित नहीं किया जा सकता। वो तो है, वह अनंत है। बाकी मैंने हर एक चक्र पर सेपरेट वीडियोस बनाए हैं कि हर एक चक्र में क्या क्या संभावना या क्या क्या शक्तियां होती हैं। लेकिन सावधान, ये कुंडलिनी साधना सबके लिए नहीं होती। मैंने कहा यह एक हठ योग का हिस्सा है। इसे तो कोई लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति कर पाता है, और उसे भी गुरु कुंडलिनी साधना की दीक्षा देता है। मैं जानता हूँ मेरे पास में बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें कि मुझे लगता है आप में से भी बहुत से साधक केवल कुंडलिनी ध्यान करना चाहते हैं, वे अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कुंडलिनी की साधना के लिए कुछ नियम हैं, जैसे जो साधक कुंडलिनी साधना कर रहा है उसका शरीर स्वस्थ और मजबूत होना चाहिए। अगर आपके शरीर में रोग हैं, शरीर कमजोर है, तब आपको कुंडलिनी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं आजकल जो भोजन हम खा रहे हैं और जितने प्रदूषण में हम जी रहे हैं, ऐसे माहौल में जिंदा रहना ही आश्चर्य है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई रोग जरूर है, और शरीर के बलवान होने की बात तो भूल ही जाओ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ज्ञान मार्ग पर हो या फिर भक्ति मार्ग पर हो तो आपको कुंडलिनी का अनुभव नहीं होगा। नहीं, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, सभी मार्ग एक ही जगह आकर मिलते हैं। जब आपका चित्त इस विश्व चित्त से एक हो जाता है, आप परम चेतना में विश्राम करते हैं, तब आपको कुंडलिनी का भी अनुभव हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट बड़ी शक्ति को मत छेड़िए, यह सर्वनाश भी कर सकती है। किसी भी मार्ग पर चलने के लिए तैयारी चाहिए, और कुंडलिनी साधना तो बिल्कुल भी मत करना जब तक कि आपके पास कोई अनुभवी गुरु ना हो। देखिए, मैं आपका केवल समय बचाना चाहता हूँ। आपको ये जो जन्म मिला है इसका एक एक पल बहुत कीमती है। आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर आ चुके हैं। तो अब समय बर्बाद क्या करना, अपने एक एक पल को इस्तेमाल करो, अपने चित्त को देखो, अपने भीतर प्रवेश करो। आपने न जाने कितने जन्म बर्बाद किए, कम से कम इस जन्म में कुछ तो ऐसा हासिल करो कि अगले जन्म में आपकी साधना पूर्ण हो सके।